हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम समझते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट मतलब शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल मतलब शैक्षिक और मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन। तो हम यहाँ थोड़ी प्रबंधन के बारे में समझ लेते हैं कि प्रबंधन क्या है। प्रबंधन, यहाँ मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन ही आप समझ लीजिए वो लिख दिए, मतलब इसका एक संक्षेप में बता दिया कि प्रबंधन क्या है। प्रबंधन से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उचित नियोजन, निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है ताकि संस्थागत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। हमें इसी में पूरा प्रबंधन समझ में आ गया, मैनेजमेंट समझ में आ गया क्या है। मतलब प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब प्रोसेस है। प्रबंधन जो है वो एक प्रोसेस है। पहली बात हमें ये समझ में आई, कैसी प्रोसेस है जिसमें संस्था के उद्देश्यों को, मतलब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके उद्देश्य क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, तो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उचित नियोजन, नियोजन मीन्स प्लानिंग, मतलब जो सही प्लानिंग हो उसके लिए, उसके गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी प्लानिंग की आवश्यकता पड़े, प्लानिंग करना, निर्देशन करना, मतलब उसको अपने ऑब्जर्वेशन में निर्देश करना या डायरेक्ट करना। दूसरा नियंत्रण करना, मतलब कंट्रोल करना किया जाता है ताकि संस्थागत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जो संस्था के लक्ष्य है उन्हें प्राप्त किया जा सके। इसी बात से हमें पूरी बात समझ में आ गई कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए उसके गोल्स अचीव करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उस प्रोसेस में क्या क्या हम करते हैं, उस प्रोसेस में करते हैं हम प्लानिंग करते हैं, डायरेक्शन करते हैं एवं कंट्रोल करते हैं। और किस लिए करते हैं, जो संस्था के अंतर्गत जो भी हमने गोल्स जो हमने बनाए हैं कि हमें ये काम पूरा करना है इंस्टीट्यूट में, तो उसके लिए हमें ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रोसेस समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है। ये है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में ये मैनेजमेंट लिखा हुआ है, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है मैनेजमेंट। तो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में क्या प्रोसेस होता है पूरा वो हम समझते हैं। टू प्लान, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, कोई भी काम करते हैं तो उसमें सबसे पहले प्लानिंग ही की जाती है, तो टू प्लान। उसके बाद एसेस, एसेस में क्या किया जाता है कि आकलन किया जाता है कि जो हमें प्लानिंग करेंगे उसके बाद हम आकलन करेंगे कि हमें क्या क्या काम कैसे कैसे करना है। पहले से ही दिमाग में पूरा एक मतलब एक असेसमेंट कर लिया जाता है कि ये काम करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो हमें कौन सा वाला काम आगे बढ़ाना है और टाइम पीरियड उसका क्या होगा कि किस टाइम में कौन सा वाला काम कराना है और किससे कराना है, तो ये सब एसेस के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइज, तो सेकंड नंबर पे आप इसे रख सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइज करना कि सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना। उसके बाद मैनेज करना, आपने प्लानिंग की, एसेस किया, ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद इन सब चीजों को मैनेज करोगे, आप उन सबका प्रबंध करोगे कि ये सारी चीजें कहाँ से, किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ रही है, तो उनको हम कहाँ से व्यवस्था करें और किससे कराएं, तो ये मैनेज के अंतर्गत आ गया। उसके बाद होगा इम्प्लीमेंट, मतलब उसको हम लागू करेंगे, और इम्प्लीमेंट के बाद फोर्थ नंबर पे आपका मैनेज आ गया। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपका आ गया इम्प्लीमेंट, मतलब उसको लागू करना, और उसके बाद हो जाएगा आपका इवेल्यूट करना कि आकलन, मतलब मूल्यांकन करना कि जो भी आपने काम किया वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो हमने समझा टू प्लान, फिर एसेस, फिर ऑर्गेनाइज, फिर मैनेज, फिर इम्प्लीमेंट, उसके बाद इवेल्यूट। मतलब कोई भी हमने प्रबंधन के लिए हमने कोई भी एक काम पॉलिसी बनाई, उसको हमने प्लान किया, उस पॉलिसी के बारे में प्लान किया, फिर ये असेस किया कि इस पॉलिसी से क्या क्या फायदे होने वाले हैं हमें और कितने दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर उस सब चीजों को ऑर्गेनाइज किया, जो जो उसमें आवश्यकता पड़ रही थी उन सभी चीजों को हमने ऑर्गेनाइज किया और एक संगठन बनाया, मतलब संगठन कर लिया। उसके बाद मैनेज किया, मतलब उन सभी चीजों को हमने मैनेज किया, फिर इम्प्लीमेंट, लागू कर दिया उसको, और उसके बाद इवोल्यूट किया कि जब सारे काम हो गए उसके बाद उसका मूल्यांकन किया कि ये काम कितना हो पाया, अभी और कितना बाकी है, और जो हुआ जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ है। तो ये सभी क्या हो जाता है, मैनेजमेंट के प्रोसेस हो गया कि मैनेजमेंट जो करना है वो कैसे करना है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसकी अगर हम प्रोसेस की शॉर्ट की लिख लें तो हो जाएगा प्लान, प्लान के बाद एसेस, एसेस के बाद ऑर्गेनाइज,
ऑर्गेनाइज के बाद मैनेज, मैनेज के बाद आप इम्प्लीमेंट, और इम्प्लीमेंट के बाद इवेल्यूट। तो PAOMIE ये आप प्रोसेस की लिख सकते हैं और इससे आपको याद हो जाएंगे सारी स्टेप। अब हम बात करें कि इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। जो भी मैनेजमेंट होता है उसके सिद्धांत क्या होते हैं। आप लोगों से DLED में रिटन में एग्जाम होता है तो उसमें प्रिंसिपल्स भी पूछे जाते हैं, उसमें प्रोसेस भी, प्रक्रिया भी पूछी जाती है, प्रबंधन क्या होता है वो भी पूछा जाता है। इसके अलावा नेट में भी ये है, तो आप इसकी कीज भी समझ सकते हैं और डिटेल में भी समझ सकते हैं। प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ पे 5 ही लिए हैं, काफी प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन अगर आपको ये 5 पता चल गए या ये आपको समझ में आ गए तो आप और अपने आप बना सकते हो। प्लानिंग करना, प्रिंसिपल्स के मतलब हो गया कि मैनेजमेंट करने के सिद्धांत क्या हैं। तो सिद्धांत है कि कोई भी प्रबंधन करने से पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके बाद हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है, संगठन करना पड़ता है, फिर लीडरशिप, मतलब कोई ना कोई जो लीडर होगा वो लीडरशिप करेगा, उसके बाद स्टाफिंग, लोगों को इकट्ठा करना, जो हमें उस कार्य के लिए जिन जिन लोगों की जरूरत पड़ेगी उन सभी स्टाफिंग, मतलब लोगों को इकट्ठा करना, किस किस की जरूरत पड़ेगी उनको सबको हम स्टाफिंग कहेंगे। उसके बाद है कंट्रोलिंग करना, मतलब सभी पर नियंत्रण रखना, जितने काम हमने किया तो नियंत्रण रखना। तो मैनेजमेंट के ये 5 प्रिंसिपल्स होते हैं सबसे बड़े, प्लानिंग करना और संगठन बनाना, लीडरशिप करना, स्टाफिंग करना और कंट्रोलिंग करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप, कौन से क्षेत्र हैं जहां पे शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। ये भी मैंने मेन पॉइंट ही रखे हैं। क्षेत्र आप अपने आप बना सकते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट तो आप छोटा सा काम भी, हर क्षेत्र में मैनेजमेंट होता है। तो एजुकेशनल, आप एजुकेशन की तो बात ही छोड़िए, आप घर में भी कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए आप घर में कोई मेहमान आया हुआ है, तो आपको पता है कि कल वो मेहमान आने वाला है, तो उससे पहले ही आप अपने घर का मैनेजमेंट शुरू कर देते हो कि मेरे घर में व्यवस्था सारी चीजें हैं कि नहीं, किचन में सारा सामान है और हमें कुछ लाना तो नहीं है, वो मेहमान किस पर्पस से आएगा तो उसके लिए बैठने की व्यवस्था है या नहीं है, घर की साफ सफाई सही है, किस रूम में बिठाना, ये क्या है, एक मैनेजमेंट ही तो है, तो जिसे आप पहले से प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से एजुकेशनल डिपार्टमेंट में भी हर चीज में मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। तो यहाँ पे हम स्कोप देखते हैं जो मेन है कि कहाँ पे ज्यादा पड़ती है। वैसे तो दिन भर हम मैनेज करते हैं, दिन में भी अगर प्रिंसिपल है तो वो भी पूरे दिन किसी न किसी वे में मैनेज ही करता है, मैनेजमेंट ही करता है, वो पूरे स्टाफ को मैनेज करता है एक दिन के हिसाब से कि आज मुझे क्या क्या काम करवाना था, आज कोर्स सिलेबस में कितना कंप्लीट करवाना था, आज टेस्ट करवाने थे, कितने बच्चे आए हैं कितने नहीं आए हैं। टीचर हैं वो भी मैनेजमेंट करते हैं, मतलब वो भी मैनेज करते हैं अपनी सारी चीजों को, नॉन टीचिंग है वो भी करते हैं। तो मैनेजमेंट तो हर कोई करता है अपने अपने क्षेत्र में, जो जहाँ का लीडर होता है। तो हम यहाँ पे मेन जो स्कोप है वो समझ लेते हैं। तो एक तो हम ये कह सकते हैं को करिकुलम एक्टिविटीज, जितनी भी को करिकुलम मतलब पाठ्य सहगामी क्रियाएं जितनी हैं उन सभी में मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे खेल कूद है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, गार्डनिंग है, बच्चों से डेकोरेशन का काम करवाते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करवाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो को करिकुलम एक्टिविटीज में हो गया। नेक्स्ट हो गया फाइनेंस एंड बजटिंग या बजट बनाना। तो आपका, मैं पीछे नंबर लिख देती हूँ, ये मान लीजिए ये है आपके। तो करिकुलम एक्टिविटीज में हो गया फाइनेंस एंड बजट, वित्त व्यवस्था जहां भी होती है वहां बजट बनाना होता है, तो इसको भी हम मैनेजमेंट ही कहते हैं। ऐसे आपके पास पैसा है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए भी हैं, तो आप ऐसे तो नहीं है कि कहीं भी गए 100 रुपए आप खर्च कराए, उसके लिए भी आपको एक बजट बनाना पड़ता है कि अगर मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं आज के लिए, तो मैं आज के दिन में उनको कैसे खर्च करूंगा या करूंगी। तो ये फाइनेंस के ऊपर हो गया मैनेजमेंट, ये बजट बनाना, और बजट में वो सारी चीजें आ जाती हैं, आपका पैसा लेना और खर्च करना। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे टीचिंग, नॉन टीचिंग एवं स्टूडेंट्स, सोसाइटीज और जो भी लीडर होता है उस इंस्टीट्यूट का वो, तो ये सारे लोग उसमें आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में आ गए। फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाएं प्राप्त करना, सूचनाएं लेना और देना, जिसे हम कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। तो इस क्षेत्र में भी मैनेजमेंट की बहुत जरूरत पड़ती है। और नेक्स्ट है स्टूडेंट डेवलपमेंट, मतलब स्टूडेंट
कि डेवलपमेंट के लिए कौन से काम करने हैं। ये तो सबसे बड़ा काम होता है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए। एजुकेशन स्टूडेंट डेवलपमेंट का सबसे बड़ा काम होता है, और वो जितने भी गोल्स बनाता है, जितने भी अपने ऑब्जेक्ट तैयार करता है, वो सारे उसी को ध्यान में रखते हुए करता है कि हमारे इंस्टीट्यूट से जितने भी बच्चे निकल के जाएंगे, जितने स्टूडेंट निकल के जाएंगे, वो सभी बहुत ही क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए एजुकेशन की, और स्मार्ट बच्चे होने चाहिए। उनके अंदर वो सारे स्किल डेवलप हो जाए जो उन्हें अपनी लाइफ में जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट डेवलपमेंट तो सबसे बड़ी चीज हो गई। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे 1 2 3 4 5 ये 5 क्षेत्र ऐसे विशेष हैं जिसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एजुकेशनल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, लास्ट में हम आके इसकी बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। तो इम्पोर्टेंस अगर वन वर्ड कहें या हम वन सेंटेंस की बात कहें तो हम इसमें कह सकते हैं हेल्प टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब मैनेजमेंट के द्वारा ही हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वरना अगर किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर कोई मैनेजमेंट सही नहीं है, देखिए किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट की प्रोग्रेस उसके मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पर ही डिपेंड करती है। जहाँ का जितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा वहाँ के बच्चे और वहाँ का इंस्टीट्यूट का काम अपने आप अलग दिखाई देता है, और लोग आकर्षित होते हैं कि हाँ हमें उस जगह जाके पढ़ना है। और इसी तरीके से आपके कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जितना अच्छा होगा तो वहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, हम कह सकते हैं पूरक हैं। मतलब मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना इनका काम हो ही नहीं सकता। मैनेजमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो भी मैनेज कर रहा होता है, जो भी लीडर होता है अपने यहाँ का, अपनी टीम का जो भी वर्क होता है, उस टीम को मैनेज करने के लिए उसे एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको मैनेज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट एवं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे के पूरक हैं। इसको हम सिमिलर भी कह सकते हैं, लेकिन वर्क दोनों के अलग अलग हैं। एक अकेला कोई नहीं, अगर सिर्फ मैनेजमेंट में आपको काम करना है तो बिना एडमिनिस्ट्रेशन के आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था एजुकेशनल मैनेजमेंट। मैंने काफी प्रयास किया है कि मैं आपको अपनी बात समझा दूं जो मैं समझाना चाह रही हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अगर समझ में आ रहा है और मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है तो आप अपने और भी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और उनसे कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।